हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा आप लोगों को पता है कि इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने मैटलब के बेसिक इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज का जो आपका लेक्चर है वो मैटलब के फाइल्स पर है। जितने भी प्रकार की हमारी मैटलब में फाइल्स यूज होती हैं और इससे रिलेटेड जो यूपी पीसीएल जेईई में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारा कुछ आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, जो हमारा आज का लेक्चर है वो मैटलब फाइल पर है। देखिए, अगर हम मैटलब फाइल की बात करें तो मैटलब को अगर हम हटा दें तो हमारा एक वर्ड बचता है फाइल। तो देखिए, फाइल का काम क्या होता है, किसी भी डेटा को रीड करने के लिए, किसी भी डेटा को राइट करने के लिए हम फाइल का यूज करते हैं। जैसे हम व्यवहारिक एग्जाम्पल से बात करें जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे आपके मोबाइल में देखे होंगे कि एक माई फोल्डर, जो माई फाइल का फोल्डर होता है, उसमें क्या होता है, आपका डेटा होता है। डेटा का मतलब ये हुआ जैसे आपकी इमेज हो गई, आपका कोई वीडियो हो गया, आपने कोई पीडीएफ डाउनलोड किया तो उसी फाइल में क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। अब बात ये आती है कि रीड का मतलब क्या है, राइट का मतलब क्या है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो हमारी फाइल होती है उसमें क्या करते हैं, हम डेटा को रीड करते हैं या डेटा को राइट करते हैं। जैसे मान लिया जाए किसी सब्जेक्ट का पीडीएफ मैं आपके पास भेजा, जैसे ही उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करते हैं तो वो माई फाइल फोल्डर में क्या होता है, सेव हो जाता है। तो जब हम किसी भी पीडीएफ या किसी भी डेटा को डाउनलोड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं राइट ऑपरेशन। जब उसी पीडीएफ को जब उस फोल्डर में जाकर हम खोल कर देखते हैं तो इसे हम बोलते हैं रीड ऑपरेशन। तो इसी प्रकार जो हमारा मैटलब होता है, मैटलब में बहुत सारी फाइल यूज होती हैं। उस फाइल में डेटा को रीड या राइट किया जाता है। तो मैटलब फाइल का काम क्या होता है, मैटलब में जो डेटा होता है उस फाइल में डेटा को रीड और राइट करने के लिए हम मैटलब फाइल का यूज करते हैं। जैसे मान लिया जाए मैटलब का कोई डेटा है, किसी हम फाइल में क्या करते हैं, सेव करते हैं, तो इसे हम बोलेंगे राइट। जब उसी डेटा को जब हमें काम पड़ता है उस फाइल से लेते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, रीड। मतलब ये क्या होता है, फाइल का काम, डेटा को रीड या राइट करने के लिए हम फाइल का यूज करते हैं। तो मैटलब में बेसिकली 5 प्रकार की फाइल का यूज किया जाता है। पहली हमारी यहाँ पर फाइल है एम फाइल। देखिए, पहली हमारी है एम फाइल, दूसरी हमारी है मैट फाइल, तीसरी हमारी है फिग फाइल, चौथी हमारी है पी फाइल, पांचवी हमारी है मैक्स फाइल। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन यूपी पीसीएल जेईई में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से इस लेक्चर को देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एम फाइल के बारे में। मैंने अभी आपको बता दिया कि फाइल का काम क्या है, मतलब में डेटा को रीड करना या डेटा को राइट करने के लिए हम फाइल का यूज करते हैं। डेटा को जब हम रीड करने का मतलब ये है, जब हम किसी फाइल से डेटा लेते हैं तो उसे बोलते हैं रीड करना। जब हम किसी फाइल में डेटा को डालते हैं तो उसे हम बोलते हैं डेटा को राइट करना। तो यहाँ पर देखिए, पहली हमारी फाइल है एम फाइल। एम फाइल में पहला आपका पॉइंट है यहाँ पर स्टैंडर्ड आस्काई टेक्स्ट फाइल। तो जो हमारी एम फाइल होती है वह स्टैंडर्ड आस्काई टेक्स्ट फाइल होती है। यहाँ पर आपके एग्जाम यूपी पीसीएल जेईई में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आस्काई का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर आपको नोट करना है इसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है
आस्काई का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है। अगला पॉइंट ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन यूपी पीसीएल जेईई में पूछे जा चुके हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो हमारा एम फाइल होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो आपका आंसर रहेगा इसका एक्सटेंशन .m होता है। याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुके हैं। देखिए .m का मतलब ये हुआ, मान लिया जाए इस फाइल में कोई डेटा मेरा स्टोर है। मान लिया जाए मेरे फाइल का नाम है जुगुल सर, जैसे जुगुल सर मेरे फाइल का क्या है, नाम है। अगर मेरे फाइल का डेटा इस फाइल में स्टोर है तो इस फाइल का एक्सटेंशन जो ये .m दिख रहा है तो मेरे नाम के आगे अपने आप लग जाएगा, जिससे मैं पहचान जाऊंगा कि जो मेरी फाइल का डेटा है वो किस फाइल में स्टोर है। तो आप यहाँ से बता देंगे कि ये m फाइल में मेरा डेटा स्टोर है। तो जो हमारा ये लास्ट में लगा होता है किसी फाइल के नाम के आगे, वो हमें ये बताता है कि ये हमारा जो डेटा है किस फाइल में स्टोर है। तो जिस नाम की फाइल आपको यहाँ पर स्टोर करेंगे तो वहाँ पर आपका .m लगा होगा। जैसे यहाँ पर हम मैट फाइल में अपने डेटा को स्टोर करते हैं तो यहाँ पर .mat लगा होगा। तो एक्सटेंशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो m फाइल होता है इसका एक्सटेंशन .m होता है। अब यहाँ पर देखिए m फाइल दो टाइप की होती है। पहली हमारी यहाँ पर है स्क्रिप्ट फाइल, याद रखना। दूसरा हमारा है फंक्शन फाइल। यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, ऑप्शन दे देता है कि स्क्रिप्ट फाइल कौन सी है, तो आपका आंसर रहेगा स्क्रिप्ट फाइल एक प्रकार की m फाइल होती है और फंक्शन फाइल भी एक प्रकार की m फाइल होती है। तो यहाँ पर देखिए स्क्रिप्ट फाइल से कुछ आपको पॉइंट याद रखना है। यहाँ पर पहला पॉइंट है, इस फाइल में वैलिड मैटलब कमांड की सीरीज होती है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो इस फाइल में हमारा डेटा स्टोर रहता है उसमें जो कमांड हमारी होती है किस में होती है, सीरीज में होती है। जैसे हम इस कमांड को एक एड्रेस देते हैं किसी भी डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो हमें सिर्फ एक एड्रेस देना पड़ता है, वो अपने आप रन करने लगता है यहाँ पर हमारा डेटा। तो हमें बार बार एड्रेस देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो हमारा इसमें डेटा होता है वो एक सीरीज के रूप में चलता है। क्योंकि ये कमांड क्या होती हैं, वैलिड मैटलब कमांड के सीरीज में होती हैं। इस फाइल में जो हमारी कमांड होती हैं, तो इस कमांड में सिर्फ हमें एक एड्रेस को देना पड़ता है और हमारा डेटा एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आपको यहाँ से ये याद रखना है कि जो स्क्रिप्ट फाइल होती है वो ग्लोबल वेरिएबल पर वर्क करती है। देखिए ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि जो हमारा वर्क स्पेस पर जो हमारे होते हैं प्रेजेंट टाइम में वेरिएबल, उन पर भी ये हमारी स्क्रिप्ट फाइल वर्क कर सकती है। क्या स्क्रिप्ट फाइल जो होती है वर्क स्पेस पर जो प्रेजेंट वेरिएबल होते हैं सभी पर ये फाइल वर्क कर सकती है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगर हम फंक्शन फाइल की बात करें तो ये एक प्रकार की m फाइल होती है और इसमें इस पॉइंट को याद रखना कि जो हमारी फंक्शन फाइल होती है इसमें सभी वेरिएबल लोकल होते हैं। अगली यहाँ पर हमारी फाइल है मैट फाइल। देखिए मैट फाइल से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैट फाइल जो हमारी होती है वह एक प्रकार की बाइनरी डेटा फाइल होती है। तो बाइनरी डेटा फाइल कौन सी फाइल होती है, मैट फाइल होती है। जो मैट फाइल होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो आपका आंसर रहेगा .m। याद रखना
एम फाइल का एक्सटेंशन डॉट एम होता है, मैट फाइल का एक्सटेंशन डॉट मैट होता है। यहाँ पर देखिए जैसे मेरे नाम की फाइल होगी, यहाँ पर हमारा डेटा स्टोर होगा मैट फाइल में, तो उस नाम के आगे डॉट मैट लगा होगा, जिससे हम आसानी से पहचान जाएंगे कि जो हमारा डेटा स्टोर है वह मैट फाइल में स्टोर है। अगला आपका पॉइंट ये है कि मैट फाइल तब उत्पन्न होती है मैटलब में जब आप सेव कमांड द्वारा डेटा को सेव करते हैं। जब आप सेव कमांड द्वारा डेटा को सेव करते हैं तभी मैट फाइल मैटलब में जनरेट होती है। तो मैट फाइल मैटलब में कब जनरेट होती है? जब सेव कमांड द्वारा डेटा को सेव करते हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर पॉइंट ये है कि इसमें डेटा एक स्पेशल फॉर्मेट में होता है। मैट फाइल में जो हमारा डेटा होता है मैटलब का, वो एक स्पेशल फॉर्मेट में लिखा होता है, जिसे केवल मैटलब ही समझ सकता है और पढ़ सकता है, परंतु हम लोग बेसिकली ऐसे नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा इसमें डेटा होता है मैट फाइल में, वो एक स्पेशल फॉर्मेट में होता है जो मैटलब ही पढ़ और समझ सकता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है। यहाँ पर देखिए हमारी अगली फाइल है यहाँ पर फिग फाइल। तो यहाँ पर देखिए फिग फाइल जो हमारा पहला पॉइंट है, इसमें ये एक बाइनरी फाइल्स होती है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, इसका एक्सटेंशन डॉट फिग होता है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारा फिग फाइल है उसका एक्सटेंशन डॉट फिग होता है। देखिए जैसे यहाँ पर एम लगा है तो इसका डॉट एम हो गया, यहाँ पर मैट लगा है तो इसका एक्सटेंशन क्या हुआ? डॉट मैट हुआ। यहाँ पर फिग लगा है तो इसका एक्सटेंशन डॉट फिग हुआ। अगला पॉइंट आपको यहाँ से ये याद रखना है कि जो हमारी फिग फाइल होती है यह किस कमांड के माध्यम से हमारी ओपन होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी फिग फाइल है ये किस कमांड के माध्यम से हमारी ओपन होती है। तो हमारी जो फिग फाइल होती है यह फाइल ओपन फाइल नेम फिग कमांड द्वारा, किस कमांड द्वारा? ओपन फाइल नेम फिग कमांड द्वारा ओपन होती है हमारी फिग फाइल। तो आपको याद रखना है कि फिग फाइल हमारी ओपन फाइल नेम फिग कमांड द्वारा ओपन होती है। अगला हमारा यहाँ पर फाइल है पी फाइल। अगर हम पी फाइल के एक्सटेंशन की बात करें तो इसका एक्सटेंशन डॉट पी होता है। यहाँ पर देखिए इसका पहला पॉइंट ये है कि यह फाइल कंपाइल्ड एम फाइल होती है, अतः इन्हें मैटलब डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि वह कौन सी हमारी फाइल है जिसमें मैटलब डायरेक्टली उसके डेटा को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो आपका आंसर रहेगा वो हमारी पी फाइल है। अब बात ये आती है कि आखिर डायरेक्टली क्यों एग्जीक्यूट कर लेता है हमारा मैटलब। तो यहाँ पर देखिए आपको एक वर्ड दिख रहा है कंपाइल्ड एम फाइल, मतलब पी फाइल एक प्रकार की कंपाइल्ड एम फाइल होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वह कौन सी फाइल है जो कंपाइल्ड एम फाइल होती है। तो आपका आंसर रहेगा वो पी फाइल होती है। ये कंपाइल्ड एम फाइल होती है, इसलिए मतलब डायरेक्टली ही इसे एग्जीक्यूट कर सकता है। देखिए कंपाइल्ड का यहाँ पर आप मतलब समझिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर डायरेक्ट ही क्यों एग्जीक्यूट कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारी यहाँ पर क्या है, एक मेमोरी है। अब ये जो मेमोरी है इसमें जो हमारा डेटा स्टोर है किसी भी फाइल में, मान लिया जाए इस फाइल में हमारा जो डेटा स्टोर है वो हाई लेवल लैंग्वेज पर स्टोर है। इस फाइल से अगर हमें डेटा लेना है, मान लिया जाए ये हमारा क्या है, कंप्यूटर है।
इस फाइल से मतलब जो ये मेमोरी है, क्योंकि जो मेमोरी होती है मेमोरी में ही फाइल होती हैं, इसका अलग अलग एड्रेस होता है हर फाइल का। तो इस फाइल में जो डेटा है वो हाई लेवल लैंग्वेज पर है। जो हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है वो कौन सी लैंग्वेज को समझता है? मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो जैसे हमारा कंप्यूटर यहाँ से डेटा लेता है, देखिए डेटा लेने का मतलब क्या हुआ? एग्जीक्यूट। जब कोई कंप्यूटर से डेटा मेमोरी में जाता है या मेमोरी से कंप्यूटर में डेटा आता है, इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूट। मतलब एग्जीक्यूट, यहाँ पर आपको वर्ड दिख रहा होगा। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है? मेमोरी से डेटा लेना या मेमोरी में डेटा डालना। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हमारा कंप्यूटर यहाँ से डेटा लेगा तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज में ये डेटा है तो क्या कंप्यूटर इस पर वर्क करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो यहाँ पर क्या होगा? एक हमारा कंपाइलर होगा। याद रखना यहाँ पर क्या होगा? हमारा एक कंपाइलर होगा। कंपाइलर का काम क्या होगा? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। इसके बाद हमारा कंप्यूटर इस फाइल पर वर्क करेगा, वरना ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग है, यहाँ पर जो डेटा है वो हाई लेवल लैंग्वेज पर है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन चेंज करता है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है हमारा कंपाइलर। अब आपके मन में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि सर कंपाइलर कोई डिवाइस है क्या? तो याद रखना कंपाइलर कोई यहाँ पर डिवाइस नहीं है, एक प्रकार का ये ट्रांसलेटर है। जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो क्या करते हैं? हिंदी भाषा को इंग्लिश भाषा में और अंग्रेजी भाषा को हिंदी भाषा में परिवर्तित करते हैं। तो जो वो ऐप्स होते हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी एक प्रकार का क्या होता है? ये कंपाइलर भी एप्लीकेशन होता है जो यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज को यहाँ पर मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। जो आपके ऐप्स देखे होंगे कि बहुत से ऐसे ऐप्स हैं जो एक प्रकार की लैंग्वेज को दूसरी प्रकार की लैंग्वेज में चेंज करते हैं। तो एक प्रकार का वो क्या है? ऐप्स है, मतलब प्रोग्राम है। इसी प्रकार हमारा ये कंपाइलर भी क्या है? एक प्रकार का ये प्रोग्राम है, एक प्रकार का एप्लीकेशन है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। हम कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐप्स को ना हम टच कर सकते हैं ना हाथ में ले सकते हैं, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो जो ऐप्स होते हैं उसे हम एप्लीकेशन भी बोलते हैं, ऐप्स भी बोलते हैं, सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो इसी प्रकार कंपाइलर भी क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार जो हमारा असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है तो वो क्या होता है? असेंबलर होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज में कि असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। सारा कुछ आपको मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताऊंगा। परंतु आपको यहाँ से ये याद रखना है कि जो कंपाइलर होता है हाई लेवल लैंग्वेज को यहाँ पर किस में चेंज करता है? मशीन लैंग्वेज में, जिससे आसानी से ये कंप्यूटर वर्क कर सकता है। परंतु यहाँ पर क्या है कि जो इस फाइल में डेटा होता है वो कंपाइल्ड डेटा होता है, मतलब वो पहले से ही मशीन लैंग्वेज में चेंज होता है। मशीन लैंग्वेज जब वो पहले से ही चेंज होगा तो मतलब डायरेक्टली ही उसे एग्जीक्यूट कर लेता है। परंतु यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज में तो डायरेक्टली ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब डेटा को यहाँ पर नहीं ले पाएगा। परंतु यहाँ पर जो डेटा होता है पहले से कंपाइल्ड होता है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज से वो मशीन लैंग्वेज में पहले से ही कन्वर्ट होता है, इसीलिए मतलब यहाँ पर डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर लेता है इस फाइल से डेटा को। यहाँ पर अगला पॉइंट है आपका, यह फाइल पी कोड कमांड द्वारा उत्पन्न की जाती है। याद रखना कि जो हमारा यहाँ पर पी फाइल होती है इसे पी कमांड द्वारा, पी कोड कमांड द्वारा यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है।
परंतु यहाँ पर मैट फाइल को मैटलब में जनरेट करने के लिए मतलब उत्पन्न करने के लिए सेव कमांड द्वारा डेटा को सेव करके हम यहाँ पर उत्पन्न करते हैं मैट फाइल को। परंतु यहाँ पर अगर हमें फाइल को जनरेट करना है मतलब उत्पन्न करना है तो हम पी कोड कमांड का यूज करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपको एक्सटेंशन मैंने पहले ही बता दिया कि पी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .p होता है। अगली हमारी नेक्स्ट फाइल है, यहाँ पर लास्ट फाइल है वो मैक्स फाइल। यहाँ पर देखिए मैक्स फाइल का एक्सटेंशन .max होता है। .max का मतलब ये हुआ कि इस फाइल में किसी भी नाम की जो फाइल होगी, मान लीजिए मेरे नाम की कोई फाइल है तो मेरे नाम के बाद यहाँ पर .max लगा होगा, जिससे हम आसानी से पहचान जाएंगे कि जो हमारी फाइल है वह मैक्स फाइल में स्टोर है। अगला पॉइंट आपको यहाँ से ये याद रखना है कि मैक्स फाइल मैटलब द्वारा कॉल की जा सकने वाली प्रोग्राम होते हैं। तो याद रखना जो मैक्स फाइल होती है मैटलब द्वारा कॉल की जा सकने वाले प्रोग्राम होते हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो जितने भी प्रकार की फाइल होती हैं सभी फाइल के बारे में मैंने आपको बता दिया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे मैटलब कमांड के बारे में। जितने भी प्रकार की कमांड यूज होती हैं मैटलब में सभी कमांड को आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। परंतु इस लेक्चर में हम दो कमांड पर चर्चा करने वाले हैं। पहली हमारी कमांड है रिलेशनल कमांड, दूसरी हमारी है लॉजिकल कमांड। यहाँ से यूपीपीसीएल जेईई में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपको लेक्चर को लास्ट तक देखना है। आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। आज मैं आपको कमांड के बारे में समझाऊंगा कि आखिर कमांड होता क्या है। सारा कुछ आपको समझ में आने वाला है इस लेक्चर में। परंतु इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा एक नया चैनल और है जिसका नाम है ITI वार। उस चैनल की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप जाकर पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए आज का लेक्चर हमारा है मैटलब कमांड पर। तो सबसे पहले हम जाने कि ये मैटलब कमांड होता क्या है, इस कमांड का मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम कमांड के हिंदी की बात करें, कमांड को हिंदी में हम आदेश कहते हैं। तो कमांड की हिंदी क्या है हमारी? आदेश है। मतलब किसी काम को करने के लिए जो हम आदेश देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कमांड बोलते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे भारतीय सैनिक होते हैं तो उन सैनिकों को किसी भी काम को कराने के लिए उसमें एक कमांडो होता है जो आदेश देता है किसी काम को करने के लिए कि कब करना है, कब आपको ये काम नहीं करना है। उसी प्रकार यहाँ पर जो मैटलब सॉफ्टवेयर होता है उसमें जो बहुत सारे फंक्शन को हमें परफॉर्म कराना होता है, तो उन फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए हमें कमांड का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम एक छोटा एग्जाम्पल से समझें तो बहुत जल्दी आपको इसका मतलब समझ में आ सकता है। जैसे हमारा मोबाइल में फ्लैश लाइट होता है, उसको ऑन या ऑफ करने के लिए हम क्या देते हैं? कमांड देते हैं। अगर हम ऑन होने का कमांड देते हैं तो हमारी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। अगर हम ऑफ होने का कमांड देते हैं तो हमारी फ्लैश लाइट ऑफ हो जाती है। तो इस प्रकार हम यूज करते हैं कमांड का। जैसे एक छोटा एग्जांपल और लें, जैसे आपका क्या होता है कैलकुलेटर, जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में होता है, जो एप्लीकेशन होता है कैलकुलेटर का, मतलब सॉफ्टवेयर कैलकुलेटर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो एक प्रकार का क्या होता है कैलकुलेटर जो एप्लीकेशन, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो वहाँ पर क्या होती हैं? बहुत सारी कमांड होती हैं। जैसे हम दो नंबर यहाँ पर लेते हैं, जैसे 10 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। अगर हम इसको ऐड होने का कमांड देते हैं, मतलब प्लस वाला जो कमांड देते हैं,
तो ऐड होके यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसी प्रकार जब हम कमांड देते हैं मल्टीप्लाई का तो यहाँ पर ये ऐड होके कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए हमें कमांड देना पड़ता है। देखिए कैलकुलेटर जो होता है यहाँ पर बहुत कम फंक्शन होते हैं, परंतु जो हमारा मैटलब सॉफ्टवेयर होता है उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो उन फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए हमें बहुत सारी कमांड को भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो सारी कमांड आपके सॉफ्टवेयर में यूज होती हैं। तो उनमें से मैंने 2 कमांड लिया है। पहला हमारा कमांड है रिलेशनल ऑपरेटर कमांड, दूसरा हमारा लॉजिकल ऑपरेटर कमांड। तो यहाँ से आपके यूपीपीसीएल में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिलेशनल ऑपरेटर कमांड के बारे में। देखिए जब हम किसी 2 नंबर को हमें कंपैरिजन करना है कि वो बड़ा है या छोटा है या बराबर है, तो हम यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर कमांड को। तो यहाँ पर देखिए आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है, आपको ये सिंबल दे देगा, कुछ इससे सिंबल दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा रिलेशनल कमांड है और कौन सा लॉजिकल कमांड है। ये जैसे हमारा ये कमांड है इक्वल टू का कमांड है, तो आपको ये कमांड लिखा नहीं रहेगा। जैसे आप मैटलब सॉफ्टवेयर खोलेंगे, जब मैटलब सॉफ्टवेयर आप लैपटॉप पर खोलेंगे ऐसे, तो इस लैपटॉप के साइड में एक लाइब्रेरी होती है। तो जैसे आप कैलकुलेटर खोलते हैं तो कैलकुलेटर में नंबर होते हैं, भाग गुणा जोड़ घटाना का चिन्ह होता है। तो वो क्या होते हैं, वहाँ पर कमांड की प्रोग्रामिंग की जाती है। तो उस कमांड पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे फंक्शन क्या होता है, परफॉर्म होता है। उसी प्रकार हमारा जो मैटलब सॉफ्टवेयर होता है उसमें क्या होते हैं, लाइब्रेरी होती है। इस लाइब्रेरी में ये सारे जो हमारे कमांड होते हैं सारे यहाँ पर रखे होते हैं। जिस कमांड को हमें यूज करना होता है उस कमांड को हम यहाँ से उठाते हैं और यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, इक्वल टू का कमांड है। अगर आपको इक्वल का यहाँ पर कंपैरिजन करना है तो हम इस कमांड का यूज करते हैं। उसी प्रकार हमारा यहाँ पर है नॉट इक्वल टू। देखिए आप लोग पढ़े होंगे नॉट इक्वल टू को इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, परंतु यहाँ पर मैटलब में इस प्रकार यूज करते हैं। आपको सिंबल को बहुत ध्यान देना है कि नॉट इक्वल टू जो हमारा कमांड होता है उसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस का चिन्ह होता है। यहाँ पर आपका इक्वल का चिन्ह होता है। देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या आया, तो यहाँ पर क्या है, नॉट। तो यहाँ पर देखिए नॉट गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस प्रकार का यूज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसका सिंबल इस प्रकार होता है, ना कि इस प्रकार होता है। इसी प्रकार देखिए ये लेस देन का सिंबल इस प्रकार होता है। तो लेस देन जो हमारा ऑपरेटर कमांड है उसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। उसी प्रकार हम बात करें लेस देन और इक्वल टू, तो उसका सिंबल इस प्रकार होता है। हम लोग पढ़े होंगे इसका सिंबल इस प्रकार होता है, इस प्रकार। परंतु इसमें जो हमारा मैटलब सॉफ्टवेयर होता है उसमें सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पर देखिए तो हमारा ये हो गया लेस देन और इक्वल टू। अगली हमारे यहाँ पर कमांड है ग्रेटर देन। तो इस प्रकार इसका सिंबल होता है। अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू कमांड की बात करें तो उसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। तो ये हमारे हो गए रिलेशनल ऑपरेटर कमांड। इसका यूज हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें किसी भी नंबर का कंपैरिजन करना होता है कि वो बराबर है कि इक्वल देन है कि लेस देन है। तो ये चीज़ हम पता करते हैं रिलेशन ऑपरेटर कमांड से। यहाँ पर देखिए ये हमारी हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स कमांड। तो जो हमारी लॉजिकल ऑपरेटर कमांड हैं यहाँ पर टोटल 4 कमांड हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हमें
एंड ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है तो हमें इस कमांड को यहाँ पर देना होगा। इसी प्रकार जैसे हम कैलकुलेटर में हमें ऐड करना है तो हम ऐड होने का कमांड देते हैं, मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई का यहाँ पर कमांड देते हैं। यहाँ पर देखिए ऐड करना क्या है, एक प्रकार का ऑपरेशन है, परफॉर्म कराते हैं। उसी प्रकार अगर हमें एंड ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है तो हम इस कमांड को देंगे। इसी प्रकार हम आर कमांड को यहाँ पर इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना आर कमांड को ये सिंगल लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी क्या है, नॉट कमांड है, तो नॉट कमांड को कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये हमारी है एक्सक्लूसिव और कमांड, तो यहाँ पर देखिए एक्सक्लूसिव आर कमांड है, इसे XOR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कमांड दे देगा, जैसे आपको ये सिंगल लाइन दे दिया, ये पूछा किस कमांड को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये आर कमांड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये लाइन दे दिया तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये नॉट ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाला कमांड है। तो ये फ्रेंड्स आपको क्लास कैसी लगी, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर करें। जो आपका अगला लेक्चर आएगा वो मैटलब कमांड पर होगा। जितने भी प्रकार की कमांड होती हैं सारे कमांड को हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।